जोर से बोला हालेलुया। आगे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, प्रेरित के काम में जाएंगे। प्रेरित मराठी मध्ये प्रेषित काढा बरा। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 पढ़ेंगे। आदि रात मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरित के काम अध्याय 16 वचन 25। दोबारा मैं दोहराता हूं, ध्यान से सुनो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मराठी मध्ये वाचूया। मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सिला हे प्रार्थना करत असतात व गाणी गाऊन देवाची स्तुती करत असतात. बंदीमान त्यांचे ऐकत होते। जब जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, लोगों के जिंदगी में छुटकारा कैसे आया उस बातों की तरफ मैं ध्यान देता हूं। और मैंने बाइबल से सीखा है, ध्यान से सुनो, मैंने बाइबल से सीखा है कि हमारे जीवन में आशीष, छुटकारा, चमत्कार, बंधन अगर टूटना है या तोड़ना है या टूट के निकलना चाहिए तो आप भी वचनों के द्वारा सीखो। बाइबल में दो व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र किया गया है और उसका नाम क्या था? बोलो पौलुस। हिंदी में बोलो पौलुस और सिलास। मराठी मध्ये काय म्हटलेलं आहे? पौल आणि सिला। ये दो व्यक्ति के जीवन में हालत इतना गंभीर था कि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब ध्यान से सुनो, इनके जो पैर है ना, इनके पैर लकड़ी में फंसा दिया गए थे। किसमें? हेलो देखो मेरे तरफ, इनका जो पैर है ना वो लकड़ी ठोक के लकड़ी के अंदर पैर को फंसा दिए थे। आया समझ में? आया? उसके पहले का वचन पढ़ो, नहीं तो और समझ में आएगा। उसके पहले 23-24 पढ़ो। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हाँ, उनके पांव, ये दो जन के दो करके 4 पांव। कितना पांव? कितना पैर? 4 पैर। कहां पे था? लकड़ी के अंदर ऐसा पैर डाल के छोटा सा होल करके उनके पैर को फंसा के या तो कुछ तो भी बांध दिया था या लॉक कर दिया गया। ध्यान से सुनो। और इस हालत में ये दो व्यक्ति जो थे पौलुस और सिलास, आधी रात के लगभग, समझ में आया? मध्य रात्रि क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, प्रार्थना कर रहे थे। और एक बार बोलो, प्रार्थना कर रहे थे। एकदम उल्लास होना चाहिए। हाँ, आवाज में ऐसा ऐसा क्या बोलते, आवेश चाहिए। जोर से बोलो, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे, गाना गा रहे थे। आप कोई पिक्चर के गाना नहीं गा रहे थे, प्रभु के गाना गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे आधी रात के लगभग। अब मुझे पता नहीं कि आधी रात के लगभग ये लोग सो के उठे या नींद नहीं आई। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? या ये दोनों जन सो गए थे होंगे या नींद नहीं आया होगा। जो कुछ भी है, पर इनके अंदर है ना परमेश्वर के लिए क्या था? आवेश। हिंदी मध्ये काय म्हणतात? उत्सुकता ना, उत्साह है ना। इनके अंदर है ना परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के नजरों के सामने हालात कैसे भी हो कुछ करने का मन था। समझ में आ रहा? सुनो ध्यान से, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके हालत कैसे भी होने दो, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके चलने में परमेश्वर के लिए कुछ करने का अगर इरादा है तो छुटकारा आज आपकी है। बोलो, छुटकारा मेरा है। जोर से बोलो, मेरा छुटकारा है। पर उसके पहले आपको परमेश्वर के लिए कुछ करने का इरादा, मन की तैयारी करना पड़ेगा। आज छुटकारा ऐसे ही नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बार ऐसा बोल के निकलते हैं। पौलुस और सिलास ने क्या किया? स्तुति आराधना किया और उनके बंधन टूट गए। उनके पीछे
कितना बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे कितना बड़ा है ना कोशिश या त्याग था, त्याग। समझ में आ रहा? कोई व्यक्ति अगर छुटकारा पाता है तो उसने उसके पीछे कुछ ना कुछ किया होगा परमेश्वर के लिए। बोला आमीन। आपके जीवन में भी कभी तो भी छुटकारा आया होगा, आया ना? नहीं आया तो भी आज विश्वास कर लो, ये वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में छुटकारा है। क्यों आए हो चर्च में? छुटकारा पाने के लिए, प्रभु यीशु को लेने के लिए। टाइम पास के लिए कोई आया है? हाथ ऊपर करो। टाइम पास के लिए आए? परमेश्वर के भवन में हम बैठे हैं, इस तरह बैठना कि प्रभु का आशीष पूरा पूरा आपको मिल जाए। इस तरह सुनना ताकि आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। इधर उधर मत देखना, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना। परमेश्वर है यहाँ पे, यीशु मसीह है यहाँ पे, उसके स्वर्गदूत है यहाँ पे। हालात कैसे भी होने दो, परिस्थिति कैसे भी होने दो, आप परमेश्वर के करीब जाने का कोशिश करें। हालेलुया। आपको पता है इसी वचन में लिखा है, जब वे आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, गाने गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। कैदी, कैदी म्हणजे कोण? कैदी म्हणजे कोण? जे जेलमध्ये बंदिवान झालेले लोक। मराठीमध्ये बंदिवान म्हटलेलं आहे ना, बंदी। प्रेज द लॉर्ड, म्हणजे कैदी। कळलं ना तुम्हाला? कौन सुन रहे थे? कैदी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? प्रार्थना सुन रहे थे। किसकी प्रार्थना सुन रहे थे? पौलुस और सिलास की प्रार्थना सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? पौलुस और सिलास की आराधना सुन रहे थे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो कैदी जो सुन रहे थे, वचनों में लिखा हुआ है कि, फिर से एक बार पढ़ता, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वचन 26, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बोला आमीन। मैंने आधा ही पढ़ा है, मैं रुक रहा हूं, थोड़ा सुनो, अभी ध्यान दो। अभी बाइबल बंद कर दो, मेरे तरफ देखो, घर पे जाके अच्छा से पढ़ो, नहीं तो हर एक मेरा जो शब्द है ना वो आपके काम से निकल जाएगा। समझ में आ रहा? जब ये दोनों जन प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, सब जन मिलके, क्या हो रहा था आपको पता है? जेल के अंदर सबका, जितने भी कैदी थे, अब कितने कैदी थे मुझे पता नहीं, 50 जन थे या 100 जन थे, वचनों में लिखा है सब सुन रहे थे। 2 व्यक्ति थे प्रार्थना कर रहे थे, 2 व्यक्ति थे भजन गा रहे थे, स्तुती करत होते, प्रार्थना करत होते, आणखी बराच कैदी बंदी लोक असतील त्या ऐकत होते। और वचनों में लिखा है एकाएक क्या हो गया? अचानक भूकंप आ गया। हालेलुया। अब ये जो भूकंप है, ये भूकंप क्या बोलते हैं उसको? निसर्ग भूकंप, वो भूकंप नाही था। कळत आहे का? जगातला भूकंप नव्हता। हे जे भूकंप माझ्या प्रियाने या ठिकाणी आला ना, प्रार्थनेचा भूकंप होता, स्तुतीचा भूकंप होता। समझ में आ रहा? ये कोई साधारण भूकंप नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, आपकी प्रार्थना आपके जीवन में आत्मिक भूकंप लेके आएगा। आपके परमेश्वर के पास आके स्तुति करना आत्मिक भूकंप लेके आएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, स्तुति करने के लिए जल्दी आना, आराधना करने के लिए जल्दी आना। एक दिन पहले प्रैक्टिस करते, घर पे आके गाना गाते, फिर यहाँ पे स्तुति के लिए वायर रुकते हैं। हाँ या ना? प्रार्थना करना, हालेलुया। प्रार्थना करना, कब प्रार्थना कर रहे थे? आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। मैंने आपको कहा ये लोग सोए थे या जगे हुए थे मुझे पता नहीं, पर आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आप, सुनो ध्यान से, कभी कभी आपको अगर नींद ना लगे रात को तो प्रार्थना करो। समझ में आ रहा? अगर नींद लग गया, अगर आधी रात को आप जग गए तो भी प्रार्थना करना, शायद परमेश्वर आपको जगा रहा होगा। समझ में आ रहा? कितने लोग समझ रहे? कभी कभी पवित्र आत्मा सोने नहीं देता है, पर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु में पूरा एकदम डूबा हुआ है। हालेलुया। कभी कभी मध्य रात का समय होता है आपका बंधन टूटने का। हालेलुया। आपके पास आशीष आने का। आधी रात के लगभग परमेश्वर आशीष लेके आ सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा, उसके लोगों को वो नींद में भी देता है। सुनो ध्यान से, समझ में आ रहा? क्या करना है? नींद नहीं लगा तो प्रार्थना करना। नींद से अगर आधी रात को जग गए, प्रार्थना करना है। हमारे आदत इतना गंदा हो चुका है ना, मोबाइल पकड़ पकड़ के नींद खुल गए ना रात को तो भी मोबाइल हाथ में रहता है। समझ में आ रहा? कौन कर रहा? कुछ नहीं बेटा, सब शैतान कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, शैतान कर रहे। हालेलुया। ना बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते। हाँ, मैंने बहुत बार कहा है, प्रार्थना करने को कब जाते हम आपको पता है? किसी को याद है कब जाते? बोलो। हाँ, उसके पहले क्या करते? हाँ, इतका मोबाईल बघत बसतो, इतका मोबाईल बघत बसतो, फार डोळ्यात असं झोप, घट्ट असं डोळे बंद व्हायची वेळ आली तेव्हा आपण चला आता प्रार्थनेला जाऊया. काही प्रार्थना होणार आहे, तुमच्या प्रार्थनाने मुंग्या पण कळलं तुम्हाला? चांगलं क्या प्रार्थना होगा? टाइम परमेश्वर को हमेशा दो। हालेलुया। क्या हुआ? भूकंप आया। भूकंप आने का कारण क्या था? जितने भी कैदी थे वो भी सुन रहे थे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थिति होंगे वहां पे मैं हूं। और यहाँ पे तो कैदी भी सुन रहे थे। अब ये सारे जितने भी कैदी थे उन्होंने सुनने की ओर मन लगा दिया। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? इसलिए जो सुनता है परमेश्वर के वचनों को, उसका बंधन टूटता है। कितने लोग समझ रहे? 26 इतने में कहा, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। कितने लोग समझ रहे? भूकंप का अनुभव लिया है कधी? काय होतं भूकंप आल्यावर? तुम्ही जर घरात बसलेला असेल, जर जमिनीत असं भूकंप आलं, तुमचं घर एकदा इकडं आणि एकदा इकडं, आणि तुम्ही एकदा इकडं आणि एकदा तिकडं, तुमचं भांडी कुंडी सगळ्या डोक्यावर, तुमचा फॅन जागेतून सरक। भूकंप। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, जेल में जब भूकंप आया होगा, क्या आया होगा? अब बाइबल में लिखा है, जिस जगह में कैदी को रखा गया था उसका दरवाजा बंद था। अब मुझे पता नहीं, दरवाजा दोनों साइड से बंद करने का सिस्टम था, बीच में से ऐसा खोलने का, एक इधर एक इधर, या ऊपर से शटर के जैसा दरवाजा था, मुझे पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर पता करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? बाबा पौलुस के पास जाना पड़ेगा। पौलुस दादा बता दो ना, आप जिस जेल में थे आपका दरवाजा कैसा था? हालेलुया। समझ में आ रहा? बाइबल में लिखा हुआ है, समझ लो, दोनों तरफ खुलने का दरवाजा। म्हणजे कळलं का तुम्हाला? है ना? एक दरवाजा कसा असतो, एक साईडला, दुसरा दरवाजा तुम्ही मोठमोठ्या बिल्डिंगचा, बंगल्याचा दरवाजा पाहिला ना, संपूर्ण कसा असतो, एक दरवाजा असं, एक दरवाजा असं। अलीकडचा तर बराच दरवाजा आलेला आहे, कुठला तरी एक डोक्यात धरा,
काही लोक तर असंच ओढत बसतात. कहीं तो भी ये जो दरवाजा था बंद था, इसको लॉक किया गया था. हालेलुया. और बाइबल में लिखा है ये जो कैदी लोगों का दरवाजा है ये कोई है ना दरोगा. दरोगा म्हणजे कोण? सिक्युरिटी. बरोबर है ना? बराबर है का नहीं? किसी दरोगा ने दरवाजा नहीं खोला. बाइबल में लिखा है जब भूकंप हुआ तो जेल के नींव हिल गए. नींव म्हणजे काय? पाया. नींव म्हणजे नवीन नाही. इंग्लिश मध्ये नींव म्हटलं तर काय? नवीन. NEW न्यू. न्यू म्हणजे नवीन. ते नवीन नाही. हिंदीमध्ये शब्द जरा वेगळा आहे. न्यू म्हणजे पाया, जग. हालेलुया. जब भूकंप हुई बाइबल में लिखा है पूरा जेल के पूरा जो पाया है न्यू वो हिल रहा था. प्रेज द लॉर्ड. अब जो दरवाजा बंद था, देखो मेरे तरफ, जो दरवाजा बंद था वो दरवाजा एक बार इधर या एक बार उधर होता रहेगा. अब जो ताला लगाया था ऐसा कुछ तो भी हुआ है कि बीच में से ताला भी टूट गया होगा. जरूर ऐसे ही कुछ तो हुआ है. जब दरवाजा खुलेगी दोनों तरफ से तो ताला तो टूटना ही है ना. आया ना? आया ना? ये पहली बात वहां पे हुआ. दूसरी बात बाइबल में लिखा है कैदी लोगों के बंधन टूट गए. हर कैदी को बांध के रखे थे. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा? हर कैदी को मुझे पता ना हाथ में बांधा थे या पैर में बांधे थे. पौल और सिलास का तो पैर लकड़ी में डाल दिए थे, फंसा दिए थे. समझ में आ रहा? और जितने दूसरे भी थे अपने आप दरवाजा खुला. कैदी लोगों का बंधन टूट गया. नींव हिल गई. समझ में आ रहा? अब आप मुझे बताओ बंधन टूटने के पहले, सुनो, कैदी लोगों का बंधन बांधा हुआ रस्सी जंजीर टूटने के लिए और दरवाजा खुलने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? बोलो ना जोर से मेरे साथ, बोलो भूकंप. भूकंप होने के बाद में क्या हुआ? नींव हिली. जब तक नींव हिलेगा नहीं तब तक दरवाजे टूटेगा नहीं. सुनो ध्यान से, बहुत बड़ा प्रकटीकरण है. जब तक जेल के नींव हिलेगा नहीं तब तक दरवाजे इधर उधर धार धूड़ करके टूटेगा नहीं. ध्यान से सुनो. नींव जो है ना उसमें बहुत जबरदस्त प्रकटीकरण है. समझ में आ रहा? आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं जब तक बिलीवर्स लोगों के नींव हिलेगा नहीं तब तक बंधन टूटेंगे. कितने लोग समझ रहे? आपका नींव हिलना बहुत जरूरी है. फाउंडेशन जो है ना उसका हिलना बहुत जरूरी है. हालेलुया. समझ में आ रहा? अब एक बार अगर घर में या जमीन के घर के अंदर भूकंप आई तो घर टूटता है. बड़ा भूकंप आया तो आया ना, है ना, बर्बाद हो जाता है, सब टूट जाता है. पर ये जो भूकंप है, ये भूकंप जो है वो बर्बाद होने के लिए नहीं आया था उस जेल में, बल्कि सब सुधरने के लिए भूकंप आया. नींव बर्बाद करने के हिला नहीं था, बल्कि उनके लोगों को बाहर निकालने के लिए नींव हिल गया. समझ में आ रहा? जब तक आपके जीवन का नींव तुमचा आयुष्यातला पाया जोपर्यंत हलणार नाही आणि हल्ल्यानंतर जोपर्यंत तुमचं माझं बंधन तुटणार नाही तोपर्यंत आपण देवाचा गौरव करू शकणार नाही. कळत आहे का? वरच्या वर नुसतं काम होणार नाही. समझ में आया? बंधन टूटने के लिए नींव हिलना पड़ा. कौन सा नींव? प्रेज द लॉर्ड. आज तुम्हारे आत्मिक नींव हिल रहा है क्या? समझ में आ रहा? प्रभु ने कहा प्रेम करो. प्यार करने के लिए तुम्हारा नींव हिला क्या? प्रभु ने कहा आत्मा में बने रहो. आत्मा में बनने के लिए तुम्हारा पाया जो है वो हिला का. कळत आहे का मी काय बोलत आहे? कळत आहे का? कुठेतरी
देवाच्या सामर्थ्याद्वारे आधी तुमचा पाया हलला पाहिजे, मगच तुम्ही ख्रिस्तामध्ये मजबूत बनणार. हालेलुया. ये जो भूकंप यहाँ पे आया था, ये साधारण भूकंप नहीं था. किसी का तो भी बंधन टूटने वाला था, कोई तो भी परमेश्वर का महिमा करने वाला था, कोई तो भी जेल से निकलने वाला था. हालेलुया. किसी का तो भी हाथों के पैरों के जंजीर टूटने वाला था. ऐसा भूकंप आया था. उसके पहले नींव को हिलाना पड़ा प्रभु को. रबा खरालाबा शबाराबा. आज नींव हिलने दो. तुम्हारा जो फाउंडेशन है ना, प्रभु के लिए हिलने दो. प्रेज द लॉर्ड. घर बनाने के लिए पहले क्या देखा जाता है? फाउंडेशन. जमीन को कैसा मजबूत करके नहीं का पाया डालना है, जग बसाना है, वो देखा जाता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारा बंधन टूटे, तुम आजाद हो जाओ, तुम्हें छुटकारा मिले, पर उसके पहले परमेश्वर को वो काम करना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का को फल देने के लिए जो पाया है, वो पाया को परमेश्वर को हिलाना पड़ेगा. हालेलुया. अब जब परमेश्वर नींव को हिलाता है तो न जाने परमेश्वर मलिनता को काट सकता है. हालेलुया. और नींव को हिलाता है तो परमेश्वर आपको कहीं तो भी इस्तेमाल करता है. अगर आज भी आप अगर कट्टर हो गए हैं, प्रभु मी बदलण्यात तयार नाही, तो माझा पाया हलव किंवा तू माझ्या आयुष्यात भूकंप पाठव किंवा काही कर, मी हलणार नाही, मी काही करणार नाही. तुला काय करायचं ते कर प्रभू, पण मी आहे तसंच आहे असं करून जर आपण राहिलो, आयुष्यात बंधन टूटणार नाही. जब प्रभु चाहता है, जब प्रभु बोल रहा है मुझे तेरा नींव को हिलाना है, तो ही तेरा बंधन टूटेगा. तो आज आपको प्रतिसाद देना पड़ेगा परमेश्वर को. प्रभु मेरे नींव को, मेरे पाया को, मेरे फाउंडेशन को, मैंने जहाँ पे जग डाला हुआ है, पिलर बसाया हुआ है, उसको प्रभु तू हिला दे, जिसे करके मेरा सारा बंधन टूटे. आपको परमेश्वर के पास खड़े होके बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. समझ रहे हो क्या? जो संदेश आपके पास पहुंचा हुआ है उसमें प्रगटीकरण छुपा हुआ है, उसमें बंधन टूटने का ताकत छुपा हुआ है, उसमें आपको छुटकारा देने का ताकत छुपा हुआ है. उतने ही नहीं, उसमें आपके द्वारा बहुत लोगों का उद्धार करने का ताकत छुपा हुआ है. हालेलुया. पौलुस का बंधन तो उसके भक्ति से छूटा. हालेलुया. पौलुस और सिलास का बंधन उनके भक्ति से छूटा. हालेलुया. उनके प्रार्थना से छूटा या टूटा. पर कैदी लोगों का कैसे छूटा? कैसे टूटा? कैदी लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे. जेल में पौलुस संदेश नहीं दे रहा था, वचनों में लिखा हुआ है वो गाना गा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था. हालेलुया. और संदेश दे भी दे, किसको दे? समझ में आया? ये हो सकता है जिस जेल में उसको रखा गया था वहां पे कोई नहीं थे होंगे. समझ में आ रहा? जिस रूम में, जिस खोली में उसको रखा गया था वहां कोई. अब क्या पौलुस और सिला एक दूसरे को तो वचन देते नहीं बैठेंगे ना? समझ में आ रहा? कितने लोग समझ रहे? और हम खुद में तो वचन नहीं दे सकते ना, कोई तो होना चाहिए ना सामने वचन देने के लिए. हाँ या ना? हाँ या ना? प्रजा है तो राजा है, राजा है तो हाँ, नहीं तो कुछ. अब पर्याय कुछ नहीं था, सामने कोई नहीं थे होंगे. कैदी लोग जो तो अपने अपने पास इधर उधर वो रूम में ये रूम में थे होंगे. अब ये क्या कर सकते? केवल प्रार्थना और स्तुति. अगर सामने कोई रहते थे तो जरूर उनको भी पौलुस और सिलास संदेश सुनाते थे होंगे. पर्याय कुछ नहीं था. प्रेज द लॉर्ड. पर जो कुछ भी हो, उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति, उनका भी बंधन तोड़ा, और जो सुन रहे थे उनका भी बंधन तोड़ दिया. हालेलुया. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है सुनने में, सुनने में, सुनने में, बोलने में, बोलने में, सब कुछ सीखते चर्च में आके. हम क्या करें? होता ही नहीं ना. फिर आधी रात को शैतान आता है. कौन आता है? पौलुस और सिलास के जीवन में तो आधी रात को
भूकंप आया, आत्मिक भूकंप, नींव को हिलाने वाले भूकंप, बंधन तोड़ने वाले भूकंप। बेटा तू अगर सुनेगा नहीं, तू अगर प्रभु की बात मानेगा नहीं, तो तेरे जीवन में आधी रात को भूत आएगा। फिर क्या होगा पास्टर? फिर ब्लैंकेट ओढ़ के भी तू सोया होगा ना ठंडी में, तो भी तेरे को घाम घाम होगा, पसीना छूटे। क्यों पास्टर? क्योंकि तेरे दिमाग में और तेरे छाती में, तेरे खून में शैतान बैठा है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, शुगर बढ़ती है। पास्टर हम तो प्रार्थना करके सोए थे रात को 9 बजे और 10 बजे, सुबह उठा ना, चर्च में जाने का दिल नहीं हो गया, चक्कर आ रहा था। क्यों चक्कर आया बेटा? क्योंकि आधी रात को शैतान ने चक्कर लेके आया और उसके चक्कर में मैं भी चक्कर आके गिर गया। धिक्कार है उस बिलीवर्स को, सच बोलता हूं मैं, तो धिक्कार है उस पे जो परमेश्वर के काम के लिए ना बहाना बनाता है। पास्टर सकाळी उठल्याबरोबर ना मी डॉक्टरकडे जाऊन आलो, का रात्रि तर चांगलं झोपलो। यही काम होता है जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं होना। रात को ही कुछ भी हो सकता है, रात को ही भूत आएंगे, दुष्ट आत्मा आएंगे, नाचेंगे। हाँ, बाथरूम में बकेट का आवाज आएगा। समझ में आया? किसी के पास 10-10 बाथरूम होंगे, एक बाथरूम में बकेट का आवाज आएगा, दूसरे में पानी का आवाज आएगा, तीसरे बकेट में चिल्लाने का आवाज आएगा, तीसरे बाथरूम में चिल्लाने का आवाज आएगा। कुछ लोगों के पास कितने बंगले रहते, कितने टॉयलेट बाथरूम रहते, गिनने को भी नहीं आएंगे। कितने फ्लैट रहते, एक के बाद एक रूम। हाँ, रहने के लिए कोई नहीं, कौन रहेगा? तो भूत आके रहेंगे। कौन रहेंगे? हाँ, आधी रात के लगभग परमेश्वर का सामर्थ उतर आया। आधी रात के लगभग उनके भक्ति ने, उनके स्तुति ने, उनके प्रार्थना ने अपना तो बंधन टूटा ही टूटा, जो सुन रहे थे उनका भी बंधन टूट गया। विश्वास से मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। जिस तरह कैदी का बंधन टूटा, आपका भी बंधन टूटेगा। सुनो, अब ये मत बोलना मेरे पास बंधन है ही नहीं, इसलिए चर्च में आने का दिल नहीं होता ना। बंधन है बोल के चर्च में आने का दिल नहीं होता। समझ में आ रहा? गलत आएगा तुम्हारा। क्या हुआ? बंधन टूट गया। फिर क्या होगा? दरोगा लोग उठ के खड़े हो गए। दरोगा म्हणजे वॉचमैन लोग। गलत आहे का? जेल में नींव हिल गया तो भी इनको पता नहीं, नींद में थे। कौन? वॉचमैन नींद ले रहे थे, खराटा मार रहे थे। अरे नींव हिल रहा नीचे से जेल का, तो भी पता नहीं। अरे दरवाजा टूट रहे है, तो भी दरोगा को पता नहीं। अरे कैदी लोगों का जंजीर टूट गए, तो भी पता नहीं। अचानक उठ के देखते दरवाजा खुल गया जेल का, कैसे क्या? अचानक उठ के क्या देखते? घर पे जाके पढ़ो, ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे पढ़ा है कल। अचानक देखते जेल का दरवाजा खुल गया और बोलते कैदी भाग गई, कैदी भाग गए। दरोगा लोग, वॉचमैन लोग के पास उस समय, सैनिक लोगों के पास तलवार रहता था, ऐसा तलवार निकाला, ऐसा मारने वाला था खुद को। और उसने कहा रुक जाओ। क्या कहा? रुक जाओ। अरे हम दरवाजे के अंदर ही है, तुझे दरवाजा दिखाई दिया, हम नहीं दिखाई दिया। समझ में आया? जेल मधलं दार दिसलं, दाराच्या आतमध्ये बसले लोक नाही दिसले, कुठे पडून गेले नव्हते, आतच होते। हालेलुया। समझ में आ रहा? हम अगर जागते नहीं रहेंगे, हम अगर प्रार्थना में नहीं रहेंगे, हालेलुया, दरवाजा दिखाई देगा और लोग नहीं दिखाई देंगे। कौन सा दरवाजा? संकट का दरवाजा, बंधन का दरवाजा।
मुसीबत का दरवाजा। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मिक लोग नहीं दिखाई देंगे, आत्मिक लोग अंदर थे। आमेन। पौलुस, सिलास और कैदी भी आत्मिक बन चुके थे तब तक। यस यस। क्या बन चुके थे? बंदीमान 200, 100, 250 जितने भी थे ना, वो भी बिलीवर्स बन चुके थे अंदर। हालेलुया। अब दरोगा को कुछ नहीं दिखाई देता, वॉचमैन को कुछ नहीं दिखाई देता। चलो अभी पर्याय कुछ नहीं है। राजा ने पूछा तो राजा तो हमको मार देगा तलवार से, उसके पहले हम मरते ना, किसी ने मारने के पहले हम मरते। और उसके कहता है खुद को मारना नहीं, खुद के ऊपर तलवार चलाना नहीं, आत्महत्या करना नहीं, हम यहीं पे है, हम यहीं पे है। इसलिए डरने की बात नहीं है। हर वो बिलीवर्स आज जागरूक बन जाए और बोले हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहीं पे है। आमेन। बोलो बाजू वाले का, हम है प्रार्थना करने के लिए, हम है प्रार्थना करने के लिए, हम है जागरूक रहने के लिए।